क्या आपका एज जो है अभी 40 के ऊपर है? अगर आप कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर आप 40 के ऊपर हो, 45 के ऊपर हो तो अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अभी तो मेरी 40 का उम्र हो गया और अभी मेरी 45 का या 50 का उम्र हो गया, अभी मैं तो रिटायरमेंट होने वाला हूँ, या मुझे तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए। आज भी अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे घरों में ऐसे ऐसे लोग मैं देखा या मैं देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ, क्योंकि मैं एक लोकल गांव में, मतलब एक छोटी सी गांव में रहती हूँ, तो मुझे पता है कि गांव में ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है कि जो एक बार बड़े बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं और फिर बच्चों को जो माँ बाप है वो पालते हैं, पोसते हैं, बड़े करते हैं, और जब एक दिन वो बड़े हो जाते हैं, एक बेटा का शादी होता है, तो बेटे की बहू जैसे ही आती है तो ऐसा लगता है कि वो घर की बहू नहीं, जैसे उसे सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए बस घर में लाते हैं। अगर काम में कोई भी काम करे उसमें फिनिशिंग चाहिए घर वालों को। घर में अगर बहू आती है तो घर में बहू सिर्फ सबकी सेवा के लिए होती है, ये उनके माइंड में बिठा दिया जाता है बचपन से ही, या ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये गांव में ज़्यादातर चली आ रही है। कि गांव में क्या, मैं तो शहर में भी देखती हूँ, जो लोग थोड़ा अवेयरनेस है, जो थोड़ा अच्छा है ना, जो लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसकी माइंड अवेयरनेस है, उसकी सोच बहुत ऊंचा रखते हैं, है ना। लेकिन जो इस तरीके का काम नहीं करते, जो इस तरीके का बात नहीं करते या इस माहौल में नहीं रहते, तो वो ज़्यादातर गांव या शहर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामला गांव में दिखाई देती है कि वो बहू जो होती है फिर वो बहू नहीं, वो सिर्फ काम करने वाली एक सिर्फ मेड ही बन जाती है। सबको खाना बनाना है, सबके लिए परोसना है, सबके लास्ट में वो खाना खाएगी, है ना, सबके कपड़े धोना है, बच्चे होगा तो बच्चे को देखभाल करना है, अपने पति के सामने झुक के रहना है, उनके सामने वो बात नहीं कर सकते, ससुर के सामने बात नहीं कर सकते, आपके मन की मतलब कि कोई बात होगा तो वो नहीं रख सकते। घर में अगर परिवार में अगर कोई अहम मुद्दा अगर उठ रहा है, अहम चीज़ें अगर कुछ हो रहा है, मेन निर्णय लिया जा रहा है, उसमें कभी भी घर की बहुओं को यानी बहू को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते, उसे जानकारी नहीं दिए जाते, तो ऐसे अनगिनत प्रॉब्लम है। तो ये सब करके मैं क्या बताना चाह रही थी कि आप कहोगे लक्ष्मी मैम आप तो अभी सिर्फ 40-45 एज की उम्र के वाले लोग के बारे में बात कर रहे थे, तो भाई मैं उसी में ही आ रही हूँ कि अक्सर ऐसे 40-45 की जब उम्र हो जाते हैं ना, तो उसी घर में जो ये बात मैं क्यों बताई कि ऐसे होते हैं, बहू को मेड समझा जाता है, यही होता है क्योंकि वो जिम्मेदारी सिर्फ अकेली बहू का होता है। एक सांस होती है जिसे एक गिलास पानी भी वो उठ के वो किचन में नहीं जाएगी, अगर एक गिलास पानी मांगते हैं तो वो भी बहू के आशा में रहते हैं कि बहू मुझे एक गिलास पानी ला के दो। अरे भाई उठो, एक गिलास पानी तो लाना है, जाओ किचन में जाके एक गिलास पानी लाओ, थोड़ा अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ। आप जब ये ऐसे ही करोगे तो आपके शरीर में जंग लग जाएगी भाई, ये बॉडी है सोचो। और एक बार मशीन ख़राब होती है तो उसको तो ठीक करने के लिए ले जाओगे, है ना, और पता नहीं वो मशीन है, बहुत दिन तक अगर मशीन को चलाया ना जाए तो वो ख़राब होती है, उसमें भी जंग लगती है। वैसे ही इंसान भी तो है, अगर आप लगातार अपने बॉडी से कोई काम नहीं करवा रहे हो, ज़्यादातर बैठे रहते हो, ज़्यादातर सोए रहते हो, तो और आलसता उसमें जकड़ जाती है और आपको कुछ नहीं करने का मन करेगा, और आप धीरे से आपका मन ही ऐसा हो जाएगा, एक कंडीशन हो जाएगी, आपकी माइंड की प्रोग्राम हो जाएगी, कंडीशनिंग हो जाएगी, फिर आपको बाहर जाने का मन नहीं करेगा, आपको उठ करके पानी पीने के लिए भी आपका शरीर ऐसा लगेगा कि एक गिलास पानी भी आपके लिए उठाना मतलब कि लोहे को उठाना जैसे लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे अगर आप करते हैं अपने लिए तो अपना खुद का भला तो होगा ही होगा, साथ में परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगी। वो बहू भी नहीं कहेगी कि मेरी सास मेरे से एक गिलास पानी भी वो उठा के नहीं पी सकती, उसके लिए भी मुझे आवाज़ लगाती है ना। तो अगर आप एक सास है, एक ससुर है और आप ये 60 की उम्र में हो, चाहे आप 50 की उम्र में हो, तो आप ये मत सोचो कि हमारी जो दिन है वो तो चले गए, है ना, ऐसा कभी ना सोचें। क्यों
क्योंकि देखिए, एक बहू भी अपने जीवन में, अपने कोई भी लड़की अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। मम्मी पापा के घर में रहना, खाना, पढ़ना, जीना, करियर के लिए लड़ना, फिर ससुराल में जाके पूरे चीज़ों को संभालना। अब देखिए, अगर ये सारी चीज़ देखते हैं, एक लड़के की भी अगर मैं बात करूँ तो वो सबसे पहले बचपन में खेलते हैं, उसके बाद थोड़ी बड़ी होती है, फिर पढ़ाई करते हैं, अपने करियर पर फोकस करते हैं, है ना, और फिर वो संघर्ष करते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, और एक वक्त के बाद उसे शादी हो जाती है और फिर लड़ते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की और अपने पत्नी की लाइफ के लिए। वो लोग अच्छा रहे, अच्छा खाए, अच्छा जिए, इसलिए वो संघर्ष करते रहते हैं, वो पैसे कमाने की होड़ में रहते हैं। कभी कभार तो पुरुष भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो दिन भर उनका परिवार अच्छा रहे इसलिए वो कमाने जाते हैं बाहर। सोचो, पुरुष भी कितने जिम्मेदारी से काम करते हैं। वो तो करियर बनाने के लिए तो वो 30 साल तो ऐसे ही निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता उसको, अपने परिवार के पीछे में, करियर के पीछे में, अपने बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि अलग अलग चीज़ों में वो उसका माइंड बढ़ जाता है। उसका फिजिकल लेवल भी, उसका मेंटल लेवल भी, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इंसान 40 के बाद तो वो जीना ही शुरू करते हैं। एक ठहराव आ जाता है 40 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद एक ठहराव आ जाता है। आपको मैं क्या बताऊं, ऐसे लोग भी हुए हैं जो कि 70 के बाद भी अपना बिजनेस शुरू किया है। ऐसे लोग भी हैं जो कि 60 की उम्र में भी लोग शुरुआत कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ों की। तो ज़्यादातर लोग इसमें है नहीं, बहुत कम ही लोग हैं जो इस उम्र में आके भी खुद को वैसे बना के रखते हैं, एक कॉन्फिडेंस बना के रखते हैं, एक पॉजिटिविटी में होते हैं और खुद ये नहीं सोचने देते कि हाँ अब मेरा काम हो गया, अब तो बस आराम करो, घर में आराम की ज़िंदगी जियो और बस अपने लाइफ ऐसे ही चला जाए। अब क्या करना है, अब तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। तो यही आपका माइंड का जो अंदर इनर जो थॉट होती है ना, अब जब ये विचार अंदर में पनप रही होती है तो वहाँ पर एक इमोशन क्रिएट होती है और वो इमोशन, वो विचार कभी भी किसी विचार को हमारा माइंड हमारे पास नहीं रखते हैं, वो सीधा हमारे बॉडी को भेज देते हैं और वहाँ से ही शुरू हो जाता है और ढीलापन, बॉडी जो है टाइट होने लगती है और आप भार होने लगते हो, मन से भारी होने लगते हो, अपनी बॉडी से भारी होने लगते हो, आपको कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता, आप अपने आप को बूढ़े समझने लगते हो। भाई, एक बार अगर मन बीमार है ना तो आपके बॉडी कुछ नहीं कर सकता, आपके बॉडी भी बीमार हो जाएगी, क्यों, है ना। मन बॉडी को प्रभावित करते हैं सोच के ज़रिए, विचार के ज़रिए, इमोशन के ज़रिए, ठीक है। माइंड तो बस सोचता है, उसके बाद उसका काम वो छोड़ देता है। लो भाई, मैंने तो सोच लिया और मैंने इमोशन भी क्रिएट कर दी, लेकिन अब मेरा कोई काम नहीं बचा, अब जो बचा है ये बॉडी करेगी, ये बॉडी का काम होता है। मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ। अब जो करना होता है तो बॉडी करना होता है, तो या तो बीमार होगी बॉडी, आपके झुर्रियाँ आ जाएंगे, आपके मन में नेगेटिव बातें आ जाएंगे, आप एक नेगेटिव बात सोच रहे हो वैसे 1000 नेगेटिव बातें आ जाएंगे, आपको वैसे सिचुएशन आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, वैसे लोगों को भी आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ में, है ना। तो इस चीज़ को समझो कि हम जीना ही तो शुरू करते हैं 40 के बाद। 40 के बाद ही तो हम थोड़ा लाइफ को या खुद को महत्व देते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। अपनी ज़िंदगी तो वैसे ही परिवार, घर, करियर के लिए बस इतने साल, 30 से 40 साल तक आप बस उसमें जूझते रहते हो। कभी वक्त नहीं मिलता खुद के लिए, कभी वक्त नहीं मिलता कि खुद को जानो, कभी नहीं मिलता, कभी ये कुछ नहीं सोचते खुद के बारे में, परिवार, फैमिली, ये सब के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक रिटायरमेंट के टाइम आ जाता है, आप सारा चीज़ छोड़ देते हो। पता है लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो लोग रिटायरमेंट होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अब तो मैं रिटायर्ड हो गया, अब बस कुछ दिन की मेहमान हूँ मैं, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मतलब एक उदासीन व्यक्ति आप हो जाते हैं, और जब उदासीन व्यक्ति आप हो जाते हो ना और आप सोचते हो कि आराम करोगे, अब तो मैं खुश रहूँगा, अब तो मैं आराम करूँगा, आप जितनी आराम करोगे ना उतनी ही आप नेगेटिविटी में चले जाओगे, उतनी ही आपको आलसता आएगी, उतनी ही आपको हताशता मिलेगी, उतनी ही आप घर से भी और अपने आप से भी भागोगे, उतनी ही आपको मन में तकलीफ़ होगी और
अगर आप रिटायरमेंट हो भी गए और उसके बावजूद भी आप छोटी छोटी काम में इन्वॉल्व रहे, कभी गार्डनिंग किए, कभी वॉक में गए, कभी बच्चों के साथ खेले, है ना, मतलब आपको इन्वॉल्व रहना है ना, आपको स्माइल करते रहना है, इन्वॉल्व रहना है। कभी कभी समाज के कामों में हाथ बटाइए, कभी कभी आपको बागवान पसंद है तो आप बगीचा में अपने घर के थोड़ा बहुत छोटा मोटा आप गार्डन, आप बगीचे में काम कर सकते हैं, है ना, अपने फैमिली के साथ में काम कर सकते हैं, अपने नाती पोतों को आप ट्यूशन दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ है। मतलब आपका बॉडी को चलना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का एंड यानी हमारी मृत्यु सही समय पर और बिल्कुल एकदम हमारी सेहत अच्छी रहे और अच्छे रहते हुए इस दुनिया से अगर आप जाना चाहते हो, कोई बीमार आपके बॉडी में ना आए, तो आपको रिटायरमेंट के बाद ये कभी नहीं सोचना है कि मुझे आराम करना है, क्योंकि आराम ही वो चीज़ है जो आपको निरस्ता लाती है आपके मन में। कभी ये ना कहे, हमेशा ये कहे खुद से कि मैं हमेशा काम करना चाहता हूँ। मैं जिस दिन मेरी ये सांस जाने वाला होगा ना, जिस दिन मेरी आखिरी सांस भी होगी ना, उस दिन भी मैं काम कर रहा हूँगा। मतलब मैं काम, वो भी अपनी मनपसंद की काम में मैं रहूँगा, तब मेरा ये जीवन चला जाएगा, है ना। मतलब हमेशा ये खुद से कहें कि मैं हमेशा कर्म करता रहूँगा या रहूँगी। कभी भी ये ना कहे कि मेरे जीवन में मैं आराम करते रहूँगा, क्योंकि जिस दिन आपने ये सोचा और ये कहा खुद से, आपके माइंड इसी बात को ले लेगा और टक से आवाज़ आएगी, हाँ तुझे अब मेहनत नहीं करनी है, तुझे अब आराम करना है। और बस आ गई वहाँ पे नेगेटिविटी, आ गई आलसता, आ गई प्रोक्रास्टिनेशन और आ गई बुढ़ापा। सबसे बड़ी बात है कि आपके बुढ़ापा आप ही बुला रहे हो, है ना, आप ही सोच रहे हो, आप ही बीमार पैदा कर रहे हो। आपकी सोच वहाँ पर आपको बीमार कर देगी। इसलिए खुश रहे और अपने आप को पॉजिटिव करते रहे। जितने भी बार आप आईने के सामने जाओ, नज़रों से नज़रें मिलाओ और खुश रहो, स्माइल दो और बोलो मैं बेहतर हूँ और बेहतर हो रहा हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मैं खुद को पसंद करता हूँ या करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ या करती हूँ। अपना नाम लीजिए, प्यार से ना अपना नाम लीजिए। दोस्तों, मेरी बात अगर मैं कहूँ कि मैंने मतलब कि मेरी ज़िंदगी का 40 साल ऐसे रहा कि मुझे खुद का नाम ही पसंद नहीं था। लक्ष्मी था मेरा नाम लक्ष्मी, ये मेरे नाना ने रखे थे बचपन में। मुझे पता नहीं कि लक्ष्मी, ये बचपन में तो मुझे उतना वो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, समझदार हुई, है ना, वैसे वैसे समझने लगी चीज़ों को। तो मेरा नाम लक्ष्मी क्यों पड़ा, क्यों तुम लोगों ने मेरा नाम लक्ष्मी रखा, ये मैं हमेशा सवाल करती थी मेरे नाना जी से, मेरे घर में नानी से, है ना। तो मैं हमेशा कहती थी कि घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, चावल नहीं है घर में, है ना, कुछ नहीं है। दूसरों के घर में तुम्हें काम में जाना पड़ता है, मेरे नानी नाना को, है ना, दूसरे के यहाँ मजदूरी करना पड़ता है। किस हिसाब से आपने मेरा नाम लक्ष्मी रखा? मेरा नाम आपको लक्ष्मी नहीं रखनी चाहिए थी। और मुझे शर्म आती थी मेरा खुद का नाम बोलते हुए। पता है, कोई मैं चाहती ही थी कि मेरा नाम कोई ना पूछे, कोई मेरे नाम से ना जाने। तो मेरे नाम से ही मैं नफरत करती थी, मुझे शर्म आती थी मेरे नाम से, है ना। लेकिन एक वक्त के बाद जब सारी परेशानियाँ इतनी बदनसीब से लड़ी, इतनी बदतर परिस्थिति में, विषम परिस्थिति, इतनी संघर्ष मेरे लाइफ में रहा, इतनी मतलब 30 साल की एंजाइटी से मैं जूझी, मैं बहुत डिप्रेशन में रही हूँ अपने लाइफ में बहुत बार। एक बार नहीं, इंसान को तो एक बार होता है तो बड़ी मुश्किल होती है। मैं कई बार डिप्रेशन से गुजरी, फिर से बाहर आई। लेकिन लास्ट जो डिप्रेशन मेरा था सबसे बड़ा, वो था मेरे हस्बैंड की डेथ। मेरे हस्बैंड की डेथ के बारे में जब मैंने सुना तो मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। तो वहाँ से उभरने के लिए कभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सेशन ली, ऑनलाइन ऑफलाइन, कभी मैंने रेकी सीखा, कभी मैं माइंड प्रोग्रामिंग सीखा, बहुत सारे मैंने चीज़ों में मैं हाथ
आजमाई और फिर लास्ट में मुझे सक्सेस मिला एनएलपी में जाके। एनएलपी में जाके जब मेरे माइंड को, न्यूरॉन्स को मैंने चेंज किया, मेरे इमोशन को चेंज किया, मेरे बीते हुए दिन को मैंने चेंज किया, बदला, मेरे पास्ट को मैंने रिपेयर किया, तब जाके मेरी अंदर की जो इमोशन है वो खाली हुई। मेरे नाम से सबसे बड़ी खुशी की बात ही ये है कि मेरे नाम से मुझे प्यार हो गया, मेरे नाम मुझे पसंद आ गया। आई लव लक्ष्मी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। और जो इंसान मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। कोई मेरे नाम से बुलाए तो मुझे अच्छा लगता है, अभी बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये मेरे अंदर एक बदलाव एनएलपी के ज़रिए से हुआ। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही बदलाव आए, तो मैं हर महीने 7 दिन की फ्री क्लास लेती हूँ, जिसमें माइंड थेरेपी होती है 7 दिन का, है ना। तो आप उसमें फ्री क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप उस क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरी इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ओनली मैसेज, और लिख सकते हैं आप माइंड थेरेपी, है ना। आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो अपने लाइफ के लिए देखिए, सब कोई अपने लाइफ के बारे में सब लोग चाहते हैं कि मैं बदलाव करूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूं, मैं पैसे कमाना चाहता हूं, मैं सेहत को ठीक रहना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं या चाहती हूं। लेकिन उसके पीछे अगर काम करने बोलो ना कि भाई तुम ये करो, तुमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तुमको छोटी छोटी चीज़ें एक्शन लेनी पड़ेगी, तो फिर वो व्यक्ति फिर वहाँ पर राज़ी नहीं होता। वो अपने उस छोटी जो नीचे जो वो विचार है ना, अपने विचार से वो अपने विचार को ही वो ऊपर नहीं उठा पाता, अपनी सोच को ही वो ऊपर नहीं उठा पाता। तो सारा चीज़ तो माइंड सेट में है ना। आप अपने विचारों को सही करो, अपने माइंड को सही करो, तभी जाके आपको लाइफ में कुछ मिलेगी। और हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है दोस्तों। कोई भी चीज़ का फ्री इस दुनिया में नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा लॉ बना ही नहीं है, प्रकृति का भी नहीं, भगवान का भी नहीं, इंसानों का भी नहीं, है ना, और नेचर में भी नहीं, किसी जीव जंतु में भी नहीं। कुछ ना कुछ आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप फ्री में भी सेशन अटेंड करोगे, लेकिन आप वहाँ पर भी कीमत चुकाओगे, अपनी समय का कीमत चुकाओगे। दोस्तों, एक बात कहूँ, कीमत सिर्फ पैसों से नहीं होती, कीमत वहाँ पर हर अलग अलग चीज़ों की अलग अलग कीमत होती है। कई लोग प्यार से कीमत चुकाते हैं, कहीं पे लोग अपनी वफादारी से कीमत चुकाते हैं, कहीं पे लोग अपनी साथ में रहकर या साथ देकर कीमत चुकाते हैं, कई लोग समय देकर के कीमत चुकाते हैं। लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ती ही है ना। बिना कीमत चुकाए ज़िंदगी में किसी को कुछ हासिल नहीं कर सकता। जो जितनी बड़ी कीमत चुकाता है, आज के डेट में जो जितनी बड़ी ओहदे पर है, जितनी बड़ी पद पे है, वो इतना बड़ा कीमत अपने जीवन में चुकाया है, सैक्रिफाइस किया है, मेहनत की है। सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं होता, मेहनत के साथ साथ सैक्रिफाइस भी करते हैं और कीमत भी चुकाते हैं। समय का, अपनी नींद का, अपने पढ़ाई का, पैसों का तो है ही है, हर चीज़ का कीमत चुकाते हैं, तब जाके वो व्यक्ति उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है। बिना कीमत चुकाए किसी को कोई चीज़ मिलती नहीं है ना। जो कीमत चुकाता नहीं है वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता, वो वहीं का वहीं रहता है, वो वहीं का वहीं रहता है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग, नॉर्मल लोग वही होते हैं। 90% लोग ऐसे ही आपको कॉमन लोग, आम इंसान मिल जाएंगे, जो उसको छोटी चीज़ भी बोलो ना तो उसके लिए वो तैयार नहीं होते, वो उसके लिए भी नेगेटिविटी सोचते हैं, है ना। वो वहाँ से भी कुछ नया नहीं सोच पाते, उसका माइंड उसी में अटक जाता है, तो वो कीमत अदा नहीं करना चाहता है ना। इसलिए वो न्यूट्रल रहते हैं, इसलिए वो उसी दायरे में रहता है ना। और जो
जो थोड़ा सा मध्यम होता है और जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो थोड़ा कीमत चुकाते हैं तो उस लेवल पर होते हैं, और जिसने बड़ी कीमत चुकाई है वो आज बड़ी ओहदे पर खड़ी है। तो दोस्तों कीमत तो चुकाना पड़ेगा ही, है ना। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। इसी के साथ आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर अच्छी रहे, आप लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ती रहे। आप कभी ना सोचें कि आप बूढ़ा हो रहे हैं या आपकी उम्र जा चुकी है या अभी 40 का उम्र हो गया है या 50 का उम्र हो गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अभी कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अभी तो समय है, अभी तो असली ज़िंदगी जीने का मज़ा तो अभी है। अगर अभी ज़िंदगी जिया ना तो वो ज़िंदगी की चीज़ें ही अलग होगा, वो डिसीज़न ही अलग होगी, वो निर्णय ही अलग होगी, बहुत ठहराव सा निर्णय होगा, बहुत सक्सेसफुल निर्णय होगा। जो चीज़ आप पहले नहीं कर पाए 40 साल के पहले, वो निर्णय 40 के बाद, 50 के बाद जो निर्णय लोगे ना, वो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट उसमें निकल के आएगा। इसलिए अपने आप को कभी भी छोटा महसूस ना करें, कभी भी ख़त्म हो गए आप ऐसा महसूस ना करें, और कभी भी ये ना कहें कि मैं आराम करूँगा, हमेशा कहते रहे कि मैं काम करूँगा, है ना। थैंक यू दोस्तों।